इस बेटे का मेरा छोटा बेटा है, मेरे सामने नंगा करके मेरे सामने मारा, पेशाब कर गया था मेरा बेटा। जब इसने पेशाब करा था, मेरे जब सामने नंगा करा था तो मुझे कितना दर्द हुआ था मेरे बेटे को। फिर मुझे नंगा करा मेरे बेटे के सामने। तो हम घर में थे, हम बच्चों समेत, छोटे छोटे बच्चे हम पे, उनको लेके हम घर में थे। कुंडी लगा रखी थी हमने। जब भी पुलिस वालों ने कुंडी खुलवा के तोड़ के गेट तोड़ के घर में घुसे हैं, पे लेडीजों पे डंडे बजाए हैं। होता तो दोनों का अलग मैटर। आज ये डिपार्टमेंट के थ्रू जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट ने इनके साथ ज्यादती की है, उसको लेकर के मैं एसपी से मिला था और मैंने एसपी साहब से कहा कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, वरना इसके लिए हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन अगले ही दिन ये विवाद राजनीतिक रूप ले गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प और पथराव के बाद पलवल की अलावपुर चौकी पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने 3rd डिग्री यातना देने का गंभीर आरोप लगाया है। जी हां, ये मामला पृथला विधानसभा क्षेत्र का है, जिसमें मुख्य पीड़ित वीरेंद्र भाजपा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा का खास समर्थक है और दूसरे पक्ष के लोग कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया के समर्थक बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष के लोगों का आरोप है कि दिवाली पर पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसका समझौता भी हो गया था, लेकिन अगले ही दिन दूसरे पक्ष के दर्जनों लोगों ने उन्हें घर के बाहर घेर लिया। ऐसे में उन्होंने अपने बचाव में पथराव किया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने में हैवानियत की हदें पार कर दी। उनका घर है कम से कम बहुत दूर है, वहाँ से आपके घर तक हमारे घर पे हमला हुआ है सर। खेतों में, ऐसे खेतों में से घेरा है, खेतों में आके। हमारे पास वीडियो है। अच्छा, रंजिश किस बात की थी, किस बात? एक पटाखा चला था, एक पटाखे के पीछे जो दूसरा जो बंदा है वो किसी के साथ रहता है, नहीं रहता है, मैं नहीं जानता कैसे है वो, उसने गांव में इकट्ठा करा है, राकेश ने। अच्छा, कोई पुरानी कोई राजनीतिक रंजिश है? नहीं, हमारी पहले लड़ाई कोई नहीं हुई थी। जो राजनीतिक कोई देश कोई राजनीति वो जानता है, बाकी उसने हमारे घर पे हमला करवाया है। आप बता रहे थे तो आपको कोई धमकी दी थी किसी राजनेता ने? नहीं, किसी ने मुझे धमकी नहीं दी। बाकी रविंद्र पुलिस वाले ने, वो सतपाल पुलिस वाले ने, हमारी वीरवानी, हम तो पहले चौकी में आके कुटाई करी है हमारे आदमियों की। फिर उसके बाद फिर दोबारा गए हमारे घर पे, फिर घर पे जाके लेडीज मारी है, डंडाओं से मारी है, भयंकर तरीका से मारी है, वो टूटी पड़ी है घर पे खाटों पे। और हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है, कपड़े उतार के नंगा करके मेरे बेटे के, इस बेटे का मेरा छोटा बेटा है, मेरे सामने नंगा करके मेरे सामने मारा, पेशाब कर गया था मेरा बेटा। जब इसने पेशाब करा था, मेरे जब सामने नंगा करा था तो मुझे कितना दर्द हुआ था मेरे बेटे को। फिर मुझे नंगा करा मेरे बेटे के सामने, फिर मुझे मारा। किस चीज से पीटा था? पटा था, डंडा था, पटा, इतना चौड़ा पटा था, हत्ता था, उसको पसीने आ गए थे। फिर उसने कमीज उतारी तो उतना पसीने में छाया हुआ था, पर उस बजाए जा रहा था वो। सतपाल नाम बता? हाँ, सतपाल मुंशी है, एक रविंद्र। हमारे 8-7 तो आदमी है, और हाँ 8-7, और चौकी में 8-7 आदमियों को पीटा। फिर वहां से हमें पीट के फिर हमारे गांव में गया है, फिर गांव में घर में जाके बहू हमारी लेडीज मारी है। आरोप है कि अलावपुर चौकी में पुलिस कर्मियों ने पीड़ित पक्ष के 8 लोगों को नंगा करके जानवरों की तरह पीटा और उसके बाद उनके घर पर जाकर महिलाओं के साथ भी मारपीट की। अपने समर्थकों के साथ पुलिस की ज्यादती की खबर सुनकर अब पूर्व भाजपा विधायक टेकचंद शर्मा भी समर्थन में उतर गए हैं, जिन्होंने एसपी से मुलाकात कर इस मामले की जांच की मांग की है और साथ ही इंसाफ न मिलने पर बड़ा एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है। तो उनने दोनों तरफ से हमला कर दिया हम पे, तो हमारे बच्चों ने ऊपर छत पे चढ़ के नहीं अपने बचाव के लिए उनमें पत्थर बरसाए हैं। तो उन लोगों को किसी को चोट आई थी क्या? किसी को नहीं आई चोट, वैसे चोट किसी को नहीं आई, पत्थरों से या ईंटों से किसी से नहीं आई। लड़ाई में तो किसी में हमारे कोई चोट नहीं आई, झगड़े में तो किसी को नहीं आई। पर जैसे पुलिस वालों ने मार लगाई हमारे सारे घर वालों को लेके, बच्चों को लेके, हमारे पतियों को लेके, 10 लेडीज तो हमारे घर पे तो सबको लेके पहले बार में सबको ले गए वो। तो हम लेडीज रह गई थी घर में। जब हमारे घर वालों को ले गए, हमारे बच्चों को ले गए, हमारे घर वालों को ले गए, पतियों को ले गए, उसके बाद भी हमारे घर में घुसे हैं बिजली पुलिस वाले। तो हम घर में थे, हम बच्चों समेत, छोटे छोटे बच्चे हम पे, उनको लेके हम घर में थे। कुंडी लगा रखी थी हमने। जब भी पुलिस वालों ने कुंडी खुलवा के तोड़ के गेट तोड़ के घर में घुसे हैं, पे लेडीजों पे डंडे बजाए हैं घर में घुस के, कहाँ है तुम्हारे पति, कहाँ है तुम्हारे पति, बताओ तुम्हारे घर वाले कहाँ है। हमने कहा बाबूजी हमारे घर वाले तो तुम लेके पकड़ गए, फिर तुम मार क्यों रहे हो? हमने नहीं, तुमने दुबका रखे, और नहीं मान रहे। उनने फिर डंडे बजाए हमने।
रहने वाले हैं? ये भगवान नगर, आजाद नगर, नाई नंगला, ये प्याऊ नंगला 4 गांवों की पंचायत है। तो ये भगवान नगर के लोग हैं और भगवान नगर के गरीब लोग हैं, अपना फेरी का काम करते हैं। कहीं कोई इनका कोई ऐसा नहीं है। उनको पुलिस वालों ने चोट मारी है, आपस में कोई चोट नहीं। से पीटा है इनको? अब ये तो ये बता रहे हैं कि पटा से मारा है, डंडों से मारा है, लाठीन से मारा है। कितने लोगों को पीटा है? तो यही बता सकते हैं, 10-12 तो ये हैं, लेडीज भी हैं इनकी और 8-10 अच्छा, वो आदमी। जो दूसरे पक्ष के लोग हैं कुछ ज्यादा दबंग हैं या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? मतलब पूरे गांव की बात नहीं, 10 घर इनके हैं जैसे मान लो। तो उनमें अभी इलेक्शनों का तो मैं नहीं कहूंगा इसको कि इलेक्शनों के बेस पे, बाकी सबसे बड़ी चीज है वो जाति कहीं होती है या आपस में लड़ाई होती है या आपस में सिर्फ फुटबॉल होता तो दोनों का अलग मैटर था। आज ये डिपार्टमेंट के थ्रू जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट ने इनके साथ ज्यादती की है, उसको लेकर के मैं एसपी से मिला था और मैंने एसपी साहब से कहा कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, वरना इसके लिए हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। पीड़ितों पर पुलिस की ज्यादती को लेकर टेकचंद शर्मा ने एसपी से मुलाकात की, जिसके बाद मामले की जांच डीएसपी नरेंद्र खटाना को सौंपी गई है। डीएसपी का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जो है लावलपुर चौकी एरिया का है, भगवान नगर जगह है एक वहाँ, जहाँ दिवाली के दिन 2 पक्षों का झगड़ा हुआ था, जिस संबंध में वीरेंद्र ने एक दरखास्त हमें दी है, जिसने उसमें पुलिसकर्मी ने उसके साथ बदतमीजी करी है। इस संबंध में एक दरखास्त उसने हमें दी है, जिसकी जांच मुझे सौंपी गई है, जिसकी मैं जांच करने उपरांत देखता हूँ इसमें क्या है। कंप्लेन में क्या कहा है, किस तरह की बदतमीजी कहा है? उन्होंने सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है? नहीं, उसने अपने साथ उन पुलिसकर्मियों पर झगड़े करने का आरोप लगाया है, जिसमें मैं वेरीफाई करके फिर आपको। पीड़ित पक्ष के लोगों को लगी इन चोटों से साफ है कि इनके साथ मारपीट तो हुई है, मगर ये मारपीट झगड़े के दौरान हुई या फिर पुलिस चौकी में, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। हालांकि पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिसकर्मियों के नाम लेकर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं और इनकी मांग है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें सजा दी जाए। बहरहाल इस मामले की जांच डीएसपी नरेंद्र खटाना ने शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।